गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम दिए जल उठे इस अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों, तो उससे आप देख लिए हैं, ठीक है। और दंडी और साबरमती, ठीक है, मतलब साबरमती आश्रम से दंडी, ठीक है, तो उस वहाँ मतलब उस स्थल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी, ठीक है, ऐसे अनेक स्वतंत्र आंदोलनकारों ने क्या किए थे, उधर सत्याग्रह किए थे, ठीक है, स्वतंत्र के लिए। तो उसका एक भाग लेकर लेखक जी मधुकर उपाध्याय इधर मधुकर उपाध्याय जी तो उस घटना के बारे में हमें समझा रहे हैं, ठीक है। तो उस घटना का परिणाम क्या हुआ, तो उस घटना से मतलब उस सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल जी हो और गांधी जी हो, तो उनको क्या तकलीफ हुआ, यह सब विषय हम पिछली कक्षा में देख रहे थे बच्चों, ठीक है। तो उधर हम देख रहे हैं, तो पहला क्या हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गिरफ्तार हुआ है। तो वहां तक हम देखे थे, आइए देखेंगे आगे क्या होता है। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लग रहा था कि आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लग रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब पटेल जी का गिरफ्तार हो गया तो उस समय यह विषय सुनकर आश्रम में बैठे सभी लोग, मतलब उस आंदोलन में भाग लेने के लिए आए हुए सभी लोग आश्रम में बैठकर क्या करने लगे, उन्होंने क्या सोचने लगे। देखो इधर एक एक आदमी यह हिसाब लग रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब साबरमती जेल में पटेल जी को रखे थे उन्होंने, ठीक है। तो वहां से मतलब वे आंदोलनकार कहाँ थे, वहां से हम मोटर कार से, ठीक है, तो उस जेल तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, इस तरह सोच रहे थे वे लोग। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था, ठीक है। जेल जाने के लिए क्या वह रास्ता था, वह आश्रम के सामने से ही जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। झलक मतलब दिखाई पड़ना, मतलब उसको पटेल जी को देखने के लिए चाहते थे वे सभी आश्रम वाले पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। देख लो, जब वे सभी लोग आश्रम में थे, वे आश्रम वाले, ठीक है, पटेल जी को एक बार देखने के लिए वे उनका मन चाहता था, ठीक है, उत्सुक थे वे लोग। तो उस समय क्या हुआ, देखो समय का अनुमान लगाकर, तब वक्त पाकर, समय को देखकर, तो गांधी ही क्या किए, स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। पटेल जी को क्या उन्होंने ले जा रहे थे, तो वह रास्ता आश्रम के सामने से ही जाता था। मतलब पटेल को उन्होंने ले जा रहे थे ना, तो ले जाने के समय उन्होंने आश्रम के सामने से ही जाना था। तो उस समय आश्रम वालों का मन चाहता था कि पटेल जी को एक बार देख ले, ठीक है। तो इन सभी आंदोलनकारों का नेता या लीडर गांधी जी थे, समझ में आ रहे ना। गांधी जी ही स्वयं क्या किए, उन्होंने आश्रम से बाहर आकर उस रास्ते के किनारे, सड़क के किनारे खड़े हो गए। जब पहले गांधी जी आ गए, साथ साथ सभी आश्रमवासी भी क्या किए, बाहर आकर उधर खड़े हो गए। देखो आगे क्या होता है। पटेल, लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी। देख लो इधर, तो उस रास्ते से जाने वाले गाड़ियां, ठीक है, गाड़ियां मतलब वो पटेल को
गिरफ्तार करके जेल ले जाने वाली गाड़ी वहां किसी हालत में भी नहीं रुकेगी। ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। लेकिन मोटर रुकी, ठीक है, मोटर किसी भी हालत में मोटर उधर रुकने का न था, स्टॉप होने का न था, फिर भी मोटर स्टॉप हो मतलब रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। रोब मतलब प्रताप, ठीक है। प्रताप, ठीक है। तो यह देखकर लोग समझते हैं कि मोटर उधर रुकने का नियम नहीं था, फिर भी क्या हुई उधर मोटर आकर रुकी। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि यह तो क्या है, पटेल जी का प्रताप है, ठीक है। पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। देख लो, जब मोटर रुकी तो उस समय गांधी जी और पटेल दोनों क्या किए, उधर मिले, रास्ते में ही या सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, मुलाकात मतलब भेंट, वही एक छोटा सा भेंट हुआ। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। देखो, गांधी जी से भेंट होने के बाद फिर वापस पटेल जी जाकर कार में बैठ गए, ठीक है। मतलब पुलिस वाले उसे जेल ले जा रहे थे, तो वापस उन्होंने जाकर कार में बैठकर आश्रमवासी और गांधी जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, अब मैं चलता हूं, या मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। भारी मतलब पाले सरदी, ठीक है। मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। जब पटेल जी की गिरफ्तार हुई, मतलब ಯಾವಾಗ ಪಟೇಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತ್ರಿ, प्रतिक्रिया ಶುರುವಾಯಿತು। प्रतिक्रिया मतलब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य, ठीक है। तो गिरफ्तार करने से सभी लोग प्रतिक्रिया दिखाने लगे। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की बत्सरना की गई है। देखो इधर, पेश मतलब सामने, बत्सरना इसका मतलब नींदा। क्या प्रतिक्रिया होने लगी, देश भर लोगों से प्रतिक्रिया होने लगी। तो उससे यह समझ में आता है कि देखो, दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में, ठीक है, सभा में एक प्रस्ताव सामने किया, मतलब सामने रखा। बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी कदम की, बिना मुकदमे, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए पटेल को, तो उसे अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की निंदा की गई थी। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾರದೆ ಅಥವಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಾರದೆ ಪಟೇಲರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಂದನೆ ತೆಗಳುವುದು, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, पारित मतलब पास करना। क्या उन्होंने प्रस्ताव रखे थे वह पारित, पास कर, ठीक है, वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। राय मतलब उनका अभिप्राय। उस प्रस्ताव पर
क्या मदन मोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रखे थे तो उसके साथ बहुत सारे लोगों ने हाथ जोड़े। प्रस्ताव पर बहुत सारे लोगों ने अपना अभिप्राय सदन में रखे, मतलब उस सभा में उन्होंने व्यक्त किए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करने की क्रिया, अभिव्यक्त मतलब मन की इच्छाओं को अभिव्यक्त करना बोलते हैं ना, दूसरों के पास कहना, बोलना। सरदार वल्लभ भाई पटेल मन में क्या इच्छा था, ठीक है, उस इच्छा को उन्होंने दूसरों के पास अभिव्यक्त कर रहा था, तो उस समय उसे गिरफ्तार की गई। ठीक है, यह तो क्या है, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। हमला मतलब आक्रमण। ठीक है, तो ऐसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पर हमला है, आक्रमण है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। देखो, नजीर मतलब उदाहरण। देखो, भारत सरकार एक ऐसे उदाहरण पेश कर रहा है, मतलब सामने कर रही है। उसका क्या होता है, बहुत बुरा परिणाम या गंभीर परिणाम होंगे। गांधी के पास पहुंचने के समय वह कानून लागू था। गांधी के पास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। तहत मतलब अधीन में हुए। गांधी के पास पहुंचने के समय वह कानून लागू था। लागू होना मतलब जारी करना, जारी रखना, तो जारी अस्तित्व कार्य रूप के तरुण। गांधी के पास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके अधीन में हुए। ठीक है, पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। तो सत्याग्रह करने के लिए क्या तैयारी चाहिए, तो उसकी उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर लिए थे। अब्बास तैयबजी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। अगुवाई मतलब नेतृत्व। अब्बास तैयबजी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। मतलब गांधी जी की गिरफ्तार हुआ तो ठीक है, तो गांधी जी के स्थान पर खड़े होकर मतलब नेता की जिम्मेदारी कौन निभाना था, अब्बास तैयबजी। ठीक है, नेतृत्व कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे। देखो, सत्याग्रह में भाग लेकर इन्होंने सत्याग्रह करते जाते समय कहां से, वो बोरसद से निकलने के बाद, बोरसद मतलब उस स्थल का नाम, वहां से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे, मतलब सभी का तबीयत खराब था। ठीक है, कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कम नहीं थी। तो गांधी जी को हम सभी एक अच्छी तरह की रखवाली करते हुए, अच्छी तरह से रखवाली करते हुए गांधी जी को हम क्या करना है, बोरसद से निकलने के बाद, ठीक है, हाँ, वहां से उन्होंने जबलपुर तक ले जाना था। कहां से, बोरसद से जलालपुर तक। ठीक है,
तो उसकी रखवाली करते हुए इन सभी लोग गांधी जी को वहां तक ले जाना था। ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬೋರಸದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಲಾಲ್ಪುರದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಟಯರ್ಡ್, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೌದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಪೌಂಚನೆ ತಕ್ಕ ನಹಿ ಪಕಡ ಜಾಯ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಯರ್ಡ್, ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी. रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ. देखो, रास मतलब वहां तक पहुंचना था, ठीक है. वहां जाने के बाद क्या हुआ, गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ. भव्य मतलब शानदार स्वागत हुआ. दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे. देखो, दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे. दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे. मौजूद मतलब उपस्थित, हाजिर. तो उस सभा में क्या हुआ, दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज, ये दोनों क्या थे, उधर उपस्थित थे. गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया. खास तौर मतलब विशेष रूप से. तो उस सभा में भाग लेकर गांधी जी क्या किए, तो उन दोनों राजाओं की विशेष रूप से प्रशंसा की. खास तौर मतलब विशेष रूप से. गांधी जी तो सभा में भाग लेकर भाषण देते वक्त, ठीक है, तो दरबारों के दोनों राजाओं की विशेष रूप से प्रशंसा की. कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव देवन में है. कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लोगों की मुख्य बस्ती मतलब रहने का स्थान है कनकापुर और उससे सटे मतलब पास के गांव. कनकापुर और उससे पास के गांव देवन में है. दरबार लोग रियासतदार होते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, ठीक है. कहाँ तक, देवन में है. तो देख लिए बच्चा आप. तो उसमें भाग लेकर मतलब उस सत्याग्रह में भाग लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महात्मा गांधी जी का भी, गांधी जी दोनों का क्या हुआ, उन्होंने बहुत तकलीफ उठाना पड़ा. उस समय में पटेल जी का गिरफ्तार भी हुआ, वो जेल जाना पड़ा. तो उन्होंने एक ही नहीं, तो इस तरह स्वतंत्र के लिए क्या उन्होंने आंदोलन कर रहे थे. उस आंदोलन के परिणाम बहुत सारे लोग जेल जाना पड़ा, ठीक है. तो उनका पूरा जीवन स्वतंत्र के लिए ही उन्होंने क्या किए, बाजी लगाए. तो इस तरह उन्होंने अनेक कष्ट को भोगना पड़ा. अंत में क्या किया, अपने जीवन में उन्होंने तो जीत हासिल किए. यहाँ तक रहने तो बच्चों, देखेंगे आगे अभी इस सत्याग्रह से तो पटेल जी और गांधी जी के जीवन में क्या बदलाव आता है. ठीक है, आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.